नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शिवशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। बता दें, देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड आज बंद का ऐलान किया गया। कई शहरों में बंद और प्रदर्शन का ऐलान किया गया। ऋषिकेश में व्यापारियों का बंद का विरोध दिखाया गया। वहीं सीएम धामी द्वारा सीबीआई जांच स्वीकारने के बाद व्यापारियों का फैसला। रुड़की और नई टिहरी में संगठनों ने बंद रखा जारी। वहीं वीआईपी नामों के खुलासे की उठाई जा रही मांग। बता दें, ऋषिकेश में व्यापारियों ने बंद का किया फैसला। रुड़की और नई टिहरी में संगठनों ने बंद रखा जारी। वीआईपी नामों के खुलासे की उठाई मांग। कई शहरों में प्रदर्शन अभी भी जारी। विपक्ष के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम धामी द्वारा सीबीआई जांच स्वीकारने के बाद व्यापारियों का फैसला। रुड़की और नई टिहरी में संगठनों ने बंद रखा। वीआईपी नामों के खुलासे की उठाई जा रही मांग। लगातार इस मामले पर, अंकिता हत्याकांड मामले पर विपक्ष भाजपा पर निशाना साधते आ रही है और आज 11 तारीख को बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें वीआईपी नाम के खुलासे की मांग तेज की गई थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की स्वीकृति दी। जिसके बाद कई शहरों पर प्रदर्शन जारी है। वहीं कई शहरों पर बंद का ऐलान रोक दिया गया है। बता दें, कई शहरों में प्रदर्शन अभी भी जारी है। व्यापारी संगठनों द्वारा तमाम दुकानें आज बंद कर दी गई हैं। वीआईपीओ के नाम के खुलासे की मांग तेज कर दी गई है। अंकिता भंडारी केस को लेकर बंद का ऐलान किया गया है। बता दें, बीते दिनों उनके माता पिता मुख्यमंत्री धामी से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सीबीआई जांच कराई जाएगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी के द्वारा सीबीआई जांच की स्वीकृति दी गई है। अंकिता भंडारी केस को लेकर बंद का ऐलान किया गया। वहीं इस मामले को लेकर उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी, आज 11 तारीख को कई जगहों पर बंद का ऐलान किया गया था, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए दोषी जिस तरह से जो है 11 जनवरी को जो है विभिन्न जो संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उन्होंने जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो है 11 जनवरी को जो है बंद का ऐलान किया था। उसका मिला जुला असर जो है देहरादून में देख की अगर मैं बात करूं तो देहरादून में देखने को मिला है, क्योंकि लगातार जो है, क्योंकि देहरादून व्यापार मंडल की अगर मैं बात करूं तो कल उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। उन्होंने इसका विरोध जरूर जताया है, लेकिन जो पहाड़ी जनपद हैं, चाहे वो कुमाऊं मंडल के हों, चाहे वो आपके गढ़वाल मंडल के हों, यहाँ पे पूर्ण बंद का आह्वान गढ़वाल मंडल के जिलों ने और आपका जो है कुमाऊं मंडल के जिलों ने किया है। क्योंकि लगातार जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, सीबीआई की मांग को लेकर भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतुष्टि दे दी, लेकिन जो कार्यक्रम पहले से तय किया गया था विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने, और जो लोग अपनी स्वेच्छा से, कोई किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई बाध्य नहीं है कि आप करें या न करें, संगठनों ने पहले ही से इसको डिक्लेयर किया था। लेकिन आज वो 11 जनवरी है। पहाड़ों की अगर मैं बात करूं तो पहाड़, चाहे वो आपका रुद्रप्रयाग हो, चाहे आपका श्रीनगर हो, पौड़ी हो, यहाँ पे पूरा बंद है। चमोली की अगर बात करूं तो यहाँ पे पूरा बंद है। उत्तरकाशी बंद है, टिहरी बंद है। हाँ, हालांकि मैदानी जिलों, अगर मैं कुमाऊं में चले जाऊं तो उधम सिंह नगर में मिला जुला असर देखने को मिला है। दुकानें यहाँ पे खुली। हालांकि राजनीतिक दल सड़कों पे जरूर उतरे हैं और एक आह्वान जरूर लगा रहे हैं कि बंद करो का नारा जरूर जो है विभिन्न जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, रुड़की हो, देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, यहाँ पे हमको देखने को मिला। लेकिन पहाड़ी जनपद चंपावत की बात करूँ, पिथौरागढ़ की बात करूँ, या आपका जो है अल्मोड़ा की बात करूँ, यहाँ पे जो है पूर्ण समर्थन जो है टैक्सी यूनियन से लेकर आपका जो है जो राजनीतिक दलों को दिया है और पूर्ण बंद है। हालांकि देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून का जो हौज वाला इलाका है, पलटन बाजार जो है पूरी तरह खुला हुआ है, और कहीं कहीं किसी व्यापारी ने जरूर जो अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद करी हैं। लेकिन भारी पुलिस बल जो है देहरादून की सड़कों को हमको देखने को मिला है। चाहे आप विधानसभा से लेकर आप जो है पुलिस मुख्यालय तक की अगर बात करूं, या मैं
सीएम आवास तक की बात करूं या राजपुर रोड की बात करूं तो पुलिस बल जो है जगह जगह तैनात किए गए हैं। अगर मैं ऋषिकेश की बात करूं तो ऋषिकेश में भी जो है मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन जो लोग अपने घरों को जा रहे हैं या जिन लोगों को जाना है उनको बड़ी दिक्कतों का सामना जो है जरूर जो है ऋषिकेश और हरिद्वार में करना पड़ा, क्योंकि टैक्सी यूनियन और बस यूनियनों का जो है जरूर जो है इस कार्यक्रम को जो है अपना सहयोग मिला है। लेकिन देहरादून की अगर जहां तक बात आपने करी कि देहरादून में जो है मिला जुला असर इसको देखने को मिला है। हालांकि बात किसी को नहीं किया जा रहा, जबरदस्ती किसी की दुकानें बंद नहीं की जा रही, लेकिन राजनीतिक दल जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो मैदान में उतरे हैं वो केवल एक ही नारा लगा रहे कि बंद करो बंद करो बंद करो। और पुष्कर जी, जिस तरह से विपक्ष आज बंद का ऐलान किया है, उसी तरह अगर हम भाजपा की तरफ से देखें तो सीएम धामी ने इस जांच की स्वीकृति भी दे दी है। इस पर भाजपा का क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सीबीआई की संतुष्टि के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी, इसके बाद जो है भाजपा की अगर मैं बात करूं जाए, चाहे वो विधायक हों या इनके छोटे कर्मचारी हों या आपके जो है कैबिनेट मंत्री हों, सबके बयान आपने देखे ही होंगे कि संतुष्टि, क्योंकि लगातार जब से 2023 में ये अंकिता भंडारी हत्याकांड ऋषिकेश के रिजॉर्ट में हुआ था, उसी से जो है विपक्षी जो है जरूर जो है कह रहा था कि सीबीआई की जांच की जाए और जो वीआईपी है उसका नाम जो उजागर हो। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने जो इसमें एसआईटी का गठन भी कर दिया है और पुलिस प्रशासन को भी इसको दे दिया गया कि आप इसकी बारीकी जांच करें, और जो लगातार से जो विपक्ष इस पे मांग उठा रहा था कि आप सीबीआई की जांच करें, लेकिन अब विपक्ष जो है ये कहने की तत्पर है कि इसमें जो है वीआईपी का नाम जरूर उजागर हो। लेकिन भाजपा की जिस तरह से आपने बात करी तो भाजपा के छोटे से लेकर बड़ा नेता तक जो है मुख्यमंत्री की जो सराहना है इसकी जो है तारीफ जरूर कर रहा है। हाँ, अगर महिला मोर्चा की अगर मैं भाजपा की जो महिला मोर्चा उसकी बात करूं, पहले तो फ्रंट में नहीं थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री का बयान जरूर आया है तो क्योंकि हमने उत्तराखंड में पहली बार देखने को मिला है कि पक्ष पार्टी जो है विपक्ष का पुतला जो है प्रत्येक जिलों में फूंक रही है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इस घोषणा को से लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो है चाहे वो बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, वो जो खुश जरूर नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की तारीफ में जो है सोशल मीडिया से लेकर आप जो है टीवी चैनल से लेकर चाहे आप हो चाहे अखबार हो प्रिंट मीडिया हो, सब में जो है भाजपा जो है इस समय उत्तराखंड में छाई हुई है। अर्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर है अब अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की स्तुति के बाद 11 जनवरी को ऋषिकेश बाजार का बंद का ऐलान वापस ले लिया गया है। अब 11 जनवरी को बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। इस बात की पुष्टि स्वाभिमान मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुधीर राय ने की है। उन्होंने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस मांग को लेकर उत्तराखंड के कई हिस्सों में धरने, प्रदर्शन और कैंडल मार्च भी निकाले गए हैं। सुधीर राय ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की भावनाओं का सम्मान किया है और मामले की जांच सीबीआई से कराने की स्तुति दी है। इस फैसले के बाद 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद के तहत ऋषिकेश बाजार बंद करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने इस आंदोलन में सहयोग देने वाले व्यापार मंडल, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का आभार जताया। साथ ही कहा कि अब सरकार को समय दिया जाना चाहिए ताकि सीबीआई जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके। फिलहाल 11 जनवरी को ऋषिकेश में बाजार खुले रहेंगे और जनजीवन सामान्य रहेगा। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहली जनमानस जितना सड़कों पर आया था पूरे उत्तराखंड का, सबकी एक ही मांग थी कि उस वीआईपी का पता लगना चाहिए और सीबीआई जांच की संस्तुति होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं और मेरा अपना मानना यह है कि जब हमारी मांग पूरी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दे दिया गया और संस्तुति कर दी गई है कि सीबीआई की इसमें जांच होगी, तो मैं ये नहीं समझता कि क्योंकि सरकार को अब समय देना चाहिए, इसलिए हम सरकार को समय देते हैं इसके लिए। और ये भी हम सरकार को चेताने का काम करते हैं, अगर न्याय नहीं होगा तो पुनः हम फिर दोबारा से उठकर फिर अपना इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जो कल की बात है 11 तारीख जनवरी की पूरे उत्तराखंड बंद का जो आह्वान था और हमने ऋषिकेश के लिए आह्वान किया था, जनता से आह्वान किया था, तो मैं ऋषिकेश की जनता से जो हमारा बंद का आह्वान था वो स्थगित करते हैं और अपना जो है आह्वान वापस लेते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर विधानसभा प्रभारी और कांग्रेस नेता श्यामलाल आर्य ने भाजपा पर सीधा हमला बोला।
श्यामलाल आर्य ने कहा कि अंकिता भंडारी को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। उनका कहना है कि बीजेपी इन आरोपों के जरिए जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि सच्चाई सबके सामने है और उसे छिपाया नहीं जा सकता। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, आरोपी बीजेपी से जुड़े थे और पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने अपने परिवार, यहां तक कि उनकी पत्नी भी सवाल खड़े कर रही है, तो फिर कांग्रेस पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? श्यामलाल आर्य ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं बल्कि सच और न्याय की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बार बार मुद्दे से ध्यान हटाकर कभी कांग्रेस तो कभी विपक्ष पर दोष मढ़ रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, चाहे कितने भी दबाव क्यों ना बनाए जाए। ऐसा है कि अंकिता भंडारी वाला जो प्रकरण है, जब अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या की गई, उसका पोस्टमार्टम हो गया और जिस दिन उसकी लाश को सिरकोट में लाया गया, मोर्चरी में रखा गया था, तो कम से कम 20,000 आदमी वहां पे थे और 20,000 आदमी वहां पे बहुत बड़े आक्रोशित थे। उस समय हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है वहां पे बहुत सूझबूझ से काम लिया। अगर वो कोई भी बात हो जाती तो कोई अनहोनी घटना वहां पे घट सकती थी और इतने होने के बाद उसका पोस्टमार्टम हो गया, वो पंच तत्वों में विलीन हो गई है और भाजपा के नेता कह रहे हैं भाई कि उसके लिए सबूत चाहिए। वो अलग राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए क्या सबूत चाहिए? जो बेटी आज हमारे बीच में नहीं है, उत्तराखंड की बेटी आज हमारे बीच में नहीं है, उसकी माँ जो है फूट फूट कर रो रही है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अंकिता भंडारी के नाम पे जो नर्सिंग कॉलेज सिरकोट में नाम रखने की बात करी थी, आज पूरे 3 वर्ष होने वाले हैं। उसकी जो वर्षगांठ भी चली गई, दूसरी भी तीसरी भी चली जाने वाली है, लेकिन आज तक वहां पे अंकिता भंडारी के नर्सिंग कॉलेज नाम का नाम नहीं रखा गया। कार्यालय में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी कि बीवीजी रामजी को लेकर राज्य स्तर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रही। कार्यशाला के दौरान रेखा वर्मा ने बीवीजी रामजी योजना की खूबियों को बताया और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे ही योजना सामने आई है, कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रेखा वर्मा ने बताया कि कांग्रेस देश हित को हर योजना का विरोध करती आई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे धारा 370 हटाने का फैसला हो या फिर कोई भी बड़ा कदम, कांग्रेस हमेशा विरोध की राजनीति करती है। रेखा वर्मा ने सवाल उठाया कि जब साल 1980 में ऐसी ही योजना लाई गई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो अब इस योजना का नाम गांधी जी के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? रेखा वर्मा ने साफ कहा कि भाजपा ने इस योजना को खत्म नहीं किया है, बल्कि नया नाम देकर इसे और बेहतर बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार और आजीविका का लाभ मिल सके। अभी कांग्रेस जी राम जी की योजना आई है और इसके बाद में कांग्रेस ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया और जैसा आपने देखा होगा 2014 से लगातार चाहे 370 धारा की बात हो या कोई ऐसा विषय जो देश के हित में निर्णय लिया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती चली आई है। आपने देखा होगा 1980 में जब इस योजना को लाया गया था, अभी उन्होंने एक बात और कही कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। 1980 में जब इस योजना का नाम रखा गया था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों नहीं रखा इस योजना के तहत? आज वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये जी राम जी जो योजना है, जो मनरेगा से जी राम जी योजना हुई है, इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार था और सबको पता है कि किस तरह से मनरेगा में काम होता था और किस तरह। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पार्किंग शुल्क ना देने के चक्कर में एक कर्मचारी की जान चली गई। यह घटना हरिद्वार के कोतवाली नगर क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला में स्थित दीनदयाल पार्किंग की है। जानकारी के मुताबिक एक वैगनार कार चालक पार्किंग शुल्क दिए बिना ही बैरियर तोड़कर भागने लगा। इसी दौरान पार्किंग में तैनात कर्मचारी सहदेव सिंह, जो कि भदराबाद के रहने वाले थे, कार की चपेट में आ गए। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि सहदेव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय हरिद्वार पहुंचाया। वहां से डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए
हायर सेंटर रेफर कर दिया। सहदेव सिंह को जाली ग्रांट अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है और इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिलहाल मृतक का शव जिला अस्पताल की मर्चरी में रखा गया है। वहीं पुलिस द्वारा पंचायतनामा और अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर आरोपी कार चालक की तलाश जारी है। हरिद्वार से एक और सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि नेशनल हाईवे पर दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह हादसा ज्वालापुर सब्जी मंडी पुल के पास हुआ। जानकारी के अनुसार एक ही बाइक पर 3 युवक सवार थे। बाइक की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है। तेज रफ्तार के कारण बाइक अचानक बेकाबू हो गई और सड़क पर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इधर घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को संभाला और हालात सामान्य किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड के कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक पूरी तरह निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक उन्हें भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यापारी मंडल और टैक्सी व बस यूनियनों ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है। इन संगठनों ने अपने कामकाज को सामान्य रूप से जारी रखने का फैसला किया है। उनका कहना है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है और सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। इधर पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अब देखना यह होगा कि इस बंद का कितना असर पड़ता है और सरकार आगे क्या कदम उठाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से इन दिनों डराने वाली खबर सामने आ रही है। कई इलाकों में भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव और कस्बों के पास भालू दिखाई देने से लोग डरे और सहमे हुए हैं। हाल ही के दिनों में जंगली जानवरों के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। खासकर सुबह और शाम के समय लोग घर से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी गई है। इसी को देखते हुए केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने वन मंत्री को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की है। आशा नौटियाल ने कहा कि जिन इलाकों में भालुओं की आवाजाही ज्यादा है वहां अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए जाएं ताकि भालू को पकड़ा जा सके और लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी देखिए, वास्तव में काफी मात्रा में जो भालू शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं और कई हमारी बहनों पर जो घास के लिए जाती है, लकड़ी के लिए जाती हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर अगर मोटर रोड भी है तो कहीं ना कहीं हमको गांव तक पहुंचने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। तो इस वर्ष से कुछ ज़्यादा जो हमला भालू का हुआ है उससे लोग बहुत आतंकित भी हैं पहाड़ों में। इस पे निश्चित तौर पर मेरे द्वारा भी पत्र भी लिखा गया था। मैं माननीय मंत्री जी से भी मिली हूँ इस संबंध में। निश्चित तौर पर इसके लिए कुछ नीतिगत भी कार्रवाई होनी चाहिए।
अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़ा एक और बड़ी खबर सामने आई है। वीआईपी के नाम को लेकर फैल रही चर्चाओं के बीच अब इस मामले में देहरादून के वसंत विहार थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह एफआईआर पर्यावरणविद और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की तहरीर पर दर्ज की गई है। डॉक्टर जोशी की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में यह कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो और वीडियो में कुछ लोग वीआईपी का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, जिससे भ्रम फैल रहा है। डॉक्टर जोशी ने अपनी तहरीर में कहा कि बिना सबूत इस तरह के नाम उछालना गलत है और इससे जांच प्रभावित हो सकती है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। वहीं दूसरी ओर अंकिता भंडारी के पिता ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें एक आवेदन सौंपा है। इस आवेदन को भी जांच में शामिल किया जाएगा। फिलहाल मामले को लेकर जांच तेज हो गई है और सीबीआई हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच करेगी। अंकिता से संदर्भित जो भी उत्तराखंड में पिछले कुछ लंबे समय से उसकी मर्डर हत्याकांड की चर्चाएं, जन भावनाएं एक बड़ा विषय बन चुकी है और सरकार की ओर से पहले चरण में कहीं कुछ दोषियों लोगों को सजा भी मिली है, पर सवाल कहीं कुछ अनुत्तर भी रहे जो कि लोगों में चर्चा का विषय बने। खास तौर से सोशल साइट्स में कई तरह के बातचीत और इस तरह दर्शाने की भी कोशिश भी है कि अभी भी कुछ अज्ञात लोग खास तौर से वीवीआईपी के नाम से चर्चा। उत्तराखंड से न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने आज अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को शपथ दिलाई। समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। बता दें कि जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी, न्यायिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी इस समारोह में शामिल हुए। वहीं नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता से उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य और अधिक मजबूत होगा और आम लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। I, Manoj Kumar Gupta, having been appointed Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution. उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की स्तुति कर दी है, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल खड़ा किए। बता दें, गणेश गोदियाल ने कहा कि सिर्फ सीबीआई जांच की घोषणा काफी नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो सके। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सरकार को साफ तौर पर बताना होगा कि जांच के मानक क्या होंगे और किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अब तक कई सवालों के जवाब जनता को नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए दबाव बनाए रखेगी
और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएगी। कांग्रेस ने सरकार से पारदर्शी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहीं है कि है वो यथार्थ है। कांग्रेस पार्टी 3.5 साल से और अंकिता भंडारी के माता पिता 3.5 साल से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ न सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं बल्कि सीबीआई जांच न्यायिक देखरेख में हो, ये मांग कर रहे हैं। हमारी ये मांग जब तक पूरी नहीं होती, हमारे तब तक जो पॉलिटिकल एजिटेशन के कार्यक्रम हैं वो लगातार जारी रहेंगे। मैं पूरे प्रदेश की जनता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि चूंकि सरकार ने जांच के बिंदु अभी तक सार्वजनिक नहीं किए और ये अंदेशा बरकरार है कि सरकार इसमें वीआईपी है या नहीं है, इस बिंदु पर जांच करा रही है, ये सिर्फ ये स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार्य ये है कि वीआईपी था, जांच इस पर होनी चाहिए कि वीआईपी कौन है या नहीं, ये प्रश्न नहीं है, कौन है ये प्रश्न है। ये हाइपोथेटिकल हो सकता है कि है या नहीं है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल नहीं है कि है। पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब पार्टी श्रेणी में भी विरोध तेज हो गया है। सीबीआई की निष्पक्ष जांच और अंकिता को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर पार्टी श्रेणी व्यापार मंडल एकजुट नजर आए। व्यापार मंडल ने यह ऐलान किया कि आज 11 जनवरी को पार्टी श्रेणी का पूरा बाजार बंद रहेगा। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मी चंद्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी व्यापारी इस जघन्य हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हैं और न्याय की मांग को लेकर एक साथ बाजार बंद रहेंगे। इस मौके पर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष आशुतोष नेगी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सीबीआई जांच की स्तुति पर जनता के सहयोग के लिए सभी लोगों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि ये साफ किया जाए कि सीबीआई जांच 6 महीने के भीतर पूरी हो। वहीं आशुतोष नेगी ने कहा कि सीबीआई जांच की घोषणा केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका नतीजा समय पर सामने आना चाहिए। इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और स्थानीय संगठनों के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। के साथ खड़े हैं संपूर्ण देश, संपूर्ण ये हमारी जो उत्तराखंड की जनता है उस बेटी के साथ खड़े हैं कि जब तक उसकी जांच और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो हम हमेशा उस पक्ष में रहेंगे जिसके साथ अन्याय हुआ है। सरकार कोई भी हो, दुष्कर्म अन्याय किसी गरीब के साथ हो, चाहे कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसमें संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होती है और हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा इसमें भी निष्पक्ष जांच की जाए। व्यापार मंडल के तरफ से मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ और पूर्ण तरह से हर तरह से पूरा सपोर्ट करता हूं कि इस तरह से हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में इस तरह से जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं, सरकार 2027 में मैं बीजेपी का पूर्ण तरह से जो है समर्थन करता था, आज तक जो है और कर्मठ कार्यकर्ता था, लेकिन ये इस कांड में जो अंकिता भंडारी वाले केस में जो है मैं बिल्कुल सरकार के पक्ष में नहीं हूँ। लोग अंकिता भंडारी के समर्थक हैं कि इन्होंने जो है आज तक कोई अभी भी इनके वीआईपीओ का नाम आ रहा है, तो इनमें गवर्नमेंट सरकार वो तो कर सकती है कि भाई किसका नाम बाय नेम दे रहे हो, तो उनका एक हिसाब से वो तो होना चाहिए भाई इनका वो क्या है। आज के पेपर में था कि ये कुछ इस तरह से वो क्या नाम है इसका, ये दुष्यंत गौतम, तो ये मानहानि का दावा कर रहे हैं। मानहानि का दावा ठीक है, उनके कोर्ट का हिसाब हो, लेकिन जो यहाँ पे जनता रो रही है, जनता बोल रही है, तो उस गगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के बेरीनाग में कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। गंगोलीहाट विधानसभा संगठन के पर्यवेक्षक भगत सिंह डसीला ने ब्लॉक और नगर स्तर पर संगठन के विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें संगठन में काम करने का पूरा मौका दिया जाएगा। भगत सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावी की तैयारियों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की विफलताओं को आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि जनता सच्चाई जान सके। बैठक में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू भी कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित किया।
के तहत हम जो है ब्लॉक बेरीनाग और नगर बेरीनाग और गणाई ब्लॉक के अध्यक्ष पद के चयन हेतु हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सर्वसम्मति से हम लोग नाम तय करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस बैठक में हम लोग पहुंचे हैं तो हम चाह रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल करके। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।